अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक न्यूज़ आई है, उसमें ये है कि एफआईए है वो जो क्रिप्टो करेंसी जो लोग ख़रीद रहे हैं उनको पकड़ रही है। तो इसमें ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला सिस्टम चल रहा है इसको बंद करने लगे हैं। अभी नेक्स्ट जनवरी में इसका फ़ैसला आना है और वो देखेंगे क्या फ़ैसला होगा। तो अभी जो भी बंदा क्रिप्टो करेंसी के अंदर जा रहा है उसको चाहिए कि अभी इन चीज़ों की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें खरीदता है उसके पैसे ज़ाय हो जाएंगे, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो चीज़ें मतलब आपको पता है, अब क्रिप्टो करेंसी वो एक करेंसी है, अभी किसी ने भी उसको लीगल नहीं किया, लेकिन कुछ मतलब वेबसाइट और मतलब लोग अपने तौर पे उसको यूज़ कर रहे हैं। उसको कोई गवर्नमेंट ऐसा मतलब ना अमेरिका में ना यूरोप में कोई भी उसे कोई मतलब एक लीगली कोई करेंसी की हैसियत हासिल नहीं हुई। तो करेंसी है वो मोड ऑफ एक्सचेंज है। अब लोग इसमें कारोबार करते हैं, जैसे कुछ ग्रुप भी बनाए हुए हैं, और वकार ज़का साहब भी हमें मतलब कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नो डाउट क्रिप्टो करेंसी से बहुत लोग अमीर हुए हैं। तो मुझे सिर्फ कोई बंदा से एक बात का जवाब दे दे कि जिस बंदे ने क्रिप्टो करेंसी को आज से 4 साल पहले ख़रीदा और आज वो करोड़पति बन गया, सपोज़ कि अगर उसने 1 रुपए के साथ ख़रीदा तो वो 70,000 का हो गया, तो 70,000 रुपये उसने 1 रुपये से कमाए। इसी तरह अगर 100 रुपये तो 70 लाख कमाए, अगर 10,000 रुपये उस बंदे ने लगाए तो उसने 70 करोड़ रुपये 10,000 से कमा लिए। ठीक है, मान लेता हूँ। तो मुझे कोई बंदा इस बात की गारंटी दे दे कि जो आज मैं अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर 10,000 रुपये आज लगाऊंगा तो 4 साल बाद मेरे वो 70 करोड़ रुपये हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। ये शुरू शुरू में जब टेक्नोलॉजी आई थी, और टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत अच्छी थी, तो लोग इसको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके इसको ख़रीद रहे थे, जल्दी जल्दी इसके ऊपर आ रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको लीगल नहीं किया। ये एक मोड ऑफ एक्सचेंज है, लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। लोग इसको कारोबार बना मतलब के कर रहे हैं, इसको बाय करके सेल कर देते हैं। एक दिन इसमें फंसना है। अब मुझे ये बताएं कि अब क्रिप्टो करेंसी का जो रेट है वो 47-49 के करीब चल रहा है। अब जिस बंदे ने क्रिप्टो करेंसी ये बिटकॉइन को 70,000 पे ख़रीदा है, वो तो बंदा लॉस में है ना, क्योंकि 70,000 पे रेट तभी गए ना तो कोई बायर था उसका। जब एक बायर बेचता है और लेता है, जब उनके दरमियान एक ट्रेड मतलब हो जाती है ख़रीदो फरोख्त, तब वो रेट सेट होता है। तो जब वो 70,000 का सेल हो गया है, तो अब ये बताइए कि 70,000 वालों का क्या कसूर है कि 70,000 वाला अब वो 49 लाख पे जाएगा या 49 करोड़ पे चला जाएगा। तो ये चीज़ें ना देखनी चाहिए। ये जो बिज़नेस कोई परमानेंट बिज़नेस नहीं है, ये एक मोड ऑफ एक्सचेंज निकाला था। इस ये एक टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी इसलिए निकाली गई थी कि जिस तरह के अमेरिका हो गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई, ये ना नोट छाप लेते हैं और गोल्ड इतना नहीं पड़ा होता, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है, हम डी वैल्यू हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। ये एक रूल है। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई गवर्नमेंट भी इसको अभी लीगल नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट अगर है कोई भी सेंट्रल बैंक अमेरिका का है या पाकिस्तान का, वो इसको लीगल करेंगे तो इस पर से कंट्रोल हट जाएगा। और हम होता यही है कि जो भी रुपया पैसा होता है वो हुकूमत के अंडर होता है। जब हुकूमत के अंडर नहीं होगा तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और ये अच्छी बात है कि कंट्रोल हुकूमत का होना चाहिए। सपोज़ अगर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है और आवाम सारी की सारी बुरे कामों में लगी हुई है, और वो ऑनलाइन बाहर से ऐसी बुरी चीज़ें ख़रीदती हैं, तो वो तो हमारा लॉस है ना। तो हम आम आवाम के हाथ में कंट्रोल नहीं दे सकते, क्योंकि इससे बहुत बुरे बुरे काम होने का ख़तरा है। इसलिए ये बहुत अच्छा किया कि हुकूमत ने इसको मतलब अपने कंट्रोल में रखा हुआ ये रुपया है, ये अच्छी बात है।
अब जो लोग इस तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं भाई आप क्रिप्टो करेंसी लें, पहली बात तो पाकिस्तान में इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो पाक जब तक एक चीज़ लीगल नहीं है, लीगल का मतलब ये है कि उसके बैक पे कोई गवर्नमेंट नहीं खड़ी हुई, ना बैक पे कोई सोना है ना कुछ है, कोई मालियत नहीं है, तो इसलिए उसका ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग अभी कुछ लोगों को बहका रहे हैं और उनसे नए नए कॉइन कहते हैं ख़रीदो, ये थोड़ा होता है ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। अब ये बताएं कि कोई 1.5 लाख किस्म के कॉइन आ गए हैं, बंदा किस किस को ख़रीदे किस किस को ना ख़रीदे, किसकी करेंसी चलनी फ्यूचर में किसकी नहीं चलनी। और वो तो बाद की बात है ना कि चलनी भी है कि नहीं। अभी तो वो कह रहे कि क्रिप्टो करेंसी को हमने नहीं करना क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में से चली जाएगी। जब कंट्रोल से चली जाएगी तो गवर्नमेंट कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगी। और ये मैंने कहा कि ये बात अच्छी बात है कि हुकूमत के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर सपोज़ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो सारे लोग बाहर से कोई असला ख़रीद ले, कंप्यूटर पे फ़जूल चीज़ें ख़रीद लें, बच्चे जैसे गेम वगैरह ख़रीदते हैं, इस तरह की चीज़ें कि इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इसमें ट्रेड श्रेड कुछ भी नहीं करनी चाहिए। ये एक सिंपल मोड ऑफ एक्सचेंज बनाया था कि मनी को हम इसमें ट्रांसफ़र करें और फिर वो आगे जाए। इसको ट्रांसफ़र करने का एक्सचेंज करने का एक ज़रिया है जो कि हम अगले बंदे को दे दें और एक साफ़ शफ़ाफ तरीका था। लेकिन ये कोई हुकूमत इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसमें ना जाएँ, ना इसमें कारोबार करें, ना इसमें बाय सेलिंग ट्रेड भी ना करें। अब मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दे दें कि जिस बंदे ने 70,000 का बिटकॉइन ख़रीदा था, उसका क्या कसूर है? अब कौन बंदा इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो 49 करोड़ रुपए का हो जाएगा, फिर जाके उसको कुछ मतलब कितने परसेंट प्रॉफ़िट होगा। तो ये कुछ भी ये बाय सेलिंग वाला कोई इसमें प्रॉफ़िट नहीं होता। इसमें बंदा अगर एक दफ़ा जीत भी जाता है तो कोई सैकड़ों दफ़ा हारता है, मतलब कि वो लॉस करता है। तो ये ट्रेड शेड नाम की कोई चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके अंदर बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है। जितना मर्ज़ी हो जाए फिर भी आपको अगले बंदे का माइंड का नहीं पता होता। और इसमें असल जो चीज़ें बेस कर रही होती है, जो थोड़ा बहुत हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो कंट्री होती है भाई। अगर कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग है तो उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो उस पे हम लगा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी चीज़ें जैसे लेवरेज है, हम लेवरेज नहीं ले सकते, वो मतलब कि जायज़ चीज़ नहीं है। और लेवरेज नहीं लेंगे तो हमें फिर फ़ायदा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, स्टॉक मार्केट में करें। स्टॉक मार्केट एक आपको मतलब कि एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी कंपनी है वो किसी चीज़ को मतलब वैल्यू ऐड कर रही है हमारी लाइफ में, तो वो चीज़ें ग्रो कर रही है। करेंसी कैसे ग्रो करेगी? एक बिटकॉइन से दूसरा तो पैदा नहीं हो सकता। तो लेकिन ये कंपनी ये है कि वो काम करती है, वो ग्रो होती है और आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। बाकी एक दफ़ा अगर किसी बंदे की किस्मत खुल गई है, सपोज़ कि एक दफ़ा जिसने कमा लिया, क्या अब मैं बिटकॉइन में पैसे लगा के उतने पैसे कमा सकता हूँ जितने 4 साल में? मैं कोई भी नहीं कमा सकता, वक़ार ज़का भी नहीं कमा सकता, जो बंदे मशवरा देते हैं वो भी नहीं कमा सकते, इतना कोई भी नहीं कमा सकता। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं बस एक दफ़ा जो हम कह सकते हैं बस उसका तुक्का लग गया और वो उसके मज़े हो गए। लेकिन ये रियलिटी में नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या बंदा हर 4 साल बाद इतने 70-70 करोड़ परसेंट या 70 अरब परसेंट का वो प्रॉफ़िट कमाता रहे? इस तरह नहीं होता। तो जो रियल चीज़ें हैं जिसमें दुनिया सारी चल रही है, हम भी उस तरफ चलें। सारा मतलब मेहनत से काम करें, मेहनत के साथ साथ हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं। ये क्रिप्टो वगैरह इन चीज़ों की तरफ आप ना जाएँ। अब नई चीज़ एक मेटावर्स भी आ रही है कि मेटावर्स में ये होगा कि एक हम दुनिया होगी, नई किस्म की दुनिया, मतलब ये होगी तो यही चीज़ें, लेकिन उसमें हम लोगों को देख सकेंगे कि कौन सा बंदा किधर फिर रहा है, कोई किधर है। हर बंदा अपनी अपनी दुनिया होगी जो उसके अंदर फिर रहा होगा, वो आपस में इंटरकनेक्टेड करेंगे। और वो सारा जो वर्चुअल रियलिटी है उस पे बेस करती है। ये भी कभी मतलब इसके बारे में बताऊंगा कि क्या मतलब वो निकालना चाह रहे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ ना जाए। और चांसेस यही है कि हुकूमत इसको बैन कर देंगे और एफआईए
का सुना है कि वो लोगों को पकड़ रही है, ये बाइनेंस और ये इस तरह की जो भी क्रिप्टो जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, उनको अभी पकड़ा जा रहा है। तो कोई भी बंदा आपको कहता है क्रिप्टो में जाएं, ये वो, आप किसी तरफ कुछ भी ना जाएं, रियल काम करें। जब से दुनिया बनी है लोग ऐसे मेहनत से काम कर रहे, सारा कुछ कर रहे, रातों रात अमीर होने वाला कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती है, जिनके तुक्के लग गए वो लग गए। अब कुछ मतलब ऐसा नहीं होने वाला। अब इस तरह लालच में आके और अपने पैसे डुबोने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आपके पैसे फंस जाने, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कोई मसला बन जाएगा। अगर एफआई ने इसका मतलब कि इस पे अब एक्शन ले ही लिया है, तो काइंडली इन चीज़ों से बचें। और बाकी आप मेहनत से काम करें। पता नहीं मेहनत से क्यों भागते हैं। बंदा वैसे भी तो फ्री टाइम होता ही है, बंदा वेला ही रहता है, तो बंदा काम कर ले, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। काम करे और रियल बिजनेस की तरफ आए। बिजनेस हमेशा ग्रो करते हैं, बिजनेस को टाइम दे, और फिर जैसे जैसे टाइम देंगे वो ग्रो करता जाएगा और एक कंपाउंड इफ़ेक्ट आएगा और आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। काफ़ी लोग हैं जो मतलब बिज़नेस की वजह से इतना ऊपर गए हैं, उन्होंने अपने सेटअप बनाए 1 से 2, 2 से 4, तो इस तरह ये हमारी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों की तरफ आएँ और एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएँ। पहले हमारा इतना प्रॉब्लम चल रहा है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें मतलब वो भी बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से है ना। इंपोर्ट ज़्यादा, खुद कोई चीज़ बनानी ही है, सारी चीज़ें बाहर से लेते रहेंगे, फिर डॉलर पे प्रेशर हमारा पड़ता है रुपए पे, और डॉलर फिर महंगा हो जाता है। तो खुद चीज़ें पैदा करें तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, उधर इंट्रोड्यूस कराएं और वह चीज़ें सेल करें। बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप किसी के मतलब के धोखे में, किसी की बातों में नहीं आएंगे। बाकी इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट चीज़ें मेरे सामने आती रहेगी वो भी मैं बनाता रहूँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।